ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आप सभी का एक बार फिर स्वागत। लिवर डिजीजेज एंड ट्रांसप्लांट इस विषय पर आज हो रही है चर्चा और ये समय है टोटल हेल्थ में सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड नंबर 481 का सवाल था कि तंबाकू में ऐसा कौन सा तत्व होता है जिससे कैंसर होता है। 3 ऑप्शंस थे आपके पास। सही जवाब है ऑप्शन ए पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे तत्व होते हैं तंबाकू में जिनसे होता है कैंसर का खतरा। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आज का सवाल है कि इनमें से कौन सा जिगर की बीमारी का लक्षण है। ऑप्शन ए पीलिया, ऑप्शन बी पैरों में सूजन, ऑप्शन सी पेशाब का रंग गहरा होना या फिर ऑप्शन डी ये सभी लक्षण। आप अपने जवाब हमें 22 जून तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 228, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपर्निकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001 या ईमेल कर सकते हैं totalhealthddnews@gmail.com पर। तो आप भी इस पहेली का सही जवाब भेजकर शामिल हो सकते हैं हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में। और कौन बने हैं एपिसोड नंबर 481 के लकी विनर, इसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर सरीन से, जिनके सामने मौजूद हैं सारी करेक्ट एंट्रीज की। आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आज के लकी विनर कौन है। डॉक्टर सरीन, नाम पढ़ना है खाली या नाम और शहर का नाम बता दीजिए। डॉक्टर सरीन, ये तो डॉक्टर हैं भाई, कोई मेरा बायस नहीं है। डॉक्टर VMP राव, CMO, OFT हॉस्पिटल। डॉक्टर राव आपको बहुत बधाई। और बिना समय गंवाए हुए हम शुरू कर रहे हैं रैपिड फायर। पहला सवाल डॉक्टर सरीन आपको जा रहा है। छोटे छोटे सवाल, बहुत छोटे छोटे जवाब। जॉन्डिस यानी पीलिया क्या है? ये लिवर का एक लक्षण है जिसके 3 कारण, एक खून के कारण, दूसरा लिवर का इटसेल्फ या बाइल का फ्लो बंद हो जाए। पीलिया लिवर के कारण होता है, ये एक बहुत जरूरी है, पर कई बार ब्लड डिजीज के कारण भी हो सकता है। जी डॉक्टर प्रवीण, जन्म के पहले हफ्ते में बच्चों को पीलिया होना आम बात है जो अपने आप ठीक हो जाता है। हाँ, ये सही है। जी डॉक्टर सोइन, शरीर में बिलिरुबिन के बढ़ने से पीलिया होता है। जी ये सही है। जब बिलिरुबिन लेवल 2.5 से ज्यादा होता है तो अक्सर वो पीलापन दिखता है, तो उसको पीलिया बोलते हैं। डॉक्टर सरीन, पीलिया होने पर किसी इलाज की आवश्यकता नहीं होती। गलत। डॉक्टर प्रवीण, पीलिया में बच्चों को धूप दिखाने से पीलिया ठीक हो जाता है। गलत। डॉक्टर सोइन, पीलिया किसी बीमारी का लक्षण भी हो सकता है। सही। डॉक्टर सरीन, जॉन्डिस ही हेपेटाइटिस है। नहीं। डॉक्टर प्रवीण, नवजात शिशु को सिर्फ हेपेटाइटिस ए ही हो सकता है। नहीं, बहुत सारे अलग अलग कारण भी हैं। जी डॉक्टर सोइन, हेपेटाइटिस ए सिर्फ दूषित भोजन और पानी से होता है। करेक्ट। डॉक्टर सरीन, जिगर में सूजन हेपेटाइटिस है। यस। डॉक्टर प्रवीण, हेपेटाइटिस के कारण जिगर यानी लिवर अपना ठीक से काम नहीं कर पाता। शुरुआत में ऐसा होता है, बट बाद में ठीक हो जाता है ज्यादातर में, अनलेस कि उन्हें कुछ अंडरलाइंग प्रॉब्लम हो। जी डॉक्टर सोइन, हेपेटाइटिस के कारण ही सिरोसिस या लिवर कैंसर होता है। और भी कारण है, हेपेटाइटिस एक इंपॉर्टेंट कारण है। डॉक्टर सरीन, जिगर की बीमारियां, हेपेटाइटिस वगैरह शराब पीने वालों को ही होती हैं। शराब पीने वालों को होती हैं, ये पक्की बात है, पर उसके अलावा भी अगर 100 में से लें 40 से 50% इन हिंदुस्तान में आज अल्कोहल के कारण होगा, पर बाकी जो है B, C और अदर वायरसेस हैं। जी डॉक्टर प्रवीण, बच्चों में लिवर डिजीज का सबसे कॉमन कॉज क्या है? अलग अलग उम्र में अलग अलग है। शुरू में पहले महीने में नियोनेटल कोलेस्टेसिस फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है। उसके बाद फिर हमारा इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस आता है जिसमें हेपेटाइटिस ए है, और जो बड़े हैं बच्चे उनमें फिर हेपेटाइटिस B, C और क्रोनिक लिवर डिजीज भी देखी जाती है। जी डॉक्टर सोइन, हेपेटाइटिस के कौन से वायरस का इलाज सबसे आसान है? देखिए, A और E सबसे आसान है क्योंकि 95% लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर सरीन, हेपेटाइटिस से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है? हेपेटाइटिस B के लिए है और 99.5% में है, और भारत में हर उम्र के बच्चे, बड़े, बूढ़े सबको लगवानी जरूरी है और गवर्नमेंट पे डिपेंड ना करें। हेपेटाइटिस A की वैक्सीन जरूरत है, अवेलेबल है, पर वो सेलेक्ट ग्रुप के लिए। जी डॉक्टर प्रवीण, वैक्सीन से 100% यानी 100% बचाव होता है? नहीं, 100% नहीं होती बचाव। डॉक्टर सोइन, वैक्सीन सिर्फ उन्हीं को लगवानी चाहिए जो रिस्क ग्रुप में फॉल करते हैं, बाकी लोगों को नहीं?
हेपेटाइटिस बी सबको लगवानी चाहिए, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, और हेपेटाइटिस ए हाई रिस्क ग्रुप्स को लगानी चाहिए। डॉक्टर सरीन, हेपेटाइटिस ए और बी की वैक्सीन कौन नहीं लगवा सकते, किनको नहीं लगवानी चाहिए? अगर 1 साल से छोटा बच्चा हो तो हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। बी की वैक्सीन कभी कभी प्रेग्नेंट फीमेल्स को नहीं दी जाती है, बी की, ए की भी नहीं दी जाती है क्योंकि प्रेगनेंसी में ज़्यादा टेस्टिंग नहीं, हालांकि सेफ है पर अवॉइड करनी चाहिए। जी डॉक्टर प्रवीण, बचपन में कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए किसी को भी? वैक्सीन जो भी है, बीसीजी वैक्सीन है, ओपीवी है, हेपेटाइटिस जैसा बताया हमें, बी वैक्सीन है, डीपीटी है, ये सारी वैक्सीन जरूरी हैं और सारी लगानी चाहिए। जी डॉक्टर सोहेन, हेपेटाइटिस की जांच रक्त के नमूने से यानी ब्लड सैंपल से होती है? जी। डॉक्टर सरीन, पीलिया होने पर भोजन में हल्दी, पीले फल, घी, तेल सब बंद कर देना चाहिए, पीले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। पड़ोसी देशों के लिए ठीक है, भारत के लिए सब गलत। फिर वही सवाल डॉक्टर प्रवीण, बच्चों को पीले रंग के कपड़ों से, पीले रंग से दूर रखना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है, उससे कोई मतलब नहीं। हल्दी बहुत फायदेमंद है जॉन्डिस के अंदर क्योंकि यही एक प्रोडक्ट है जो कि TNF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को कम करता है। जी। हल्दी फायदेमंद है, उसको नहीं देने का सवाल ही नहीं पैदा। जी डॉक्टर सोहेन, पीलिया होने पर गन्ने का रस पीना अच्छा है? उसमें कोई खराबी भी नहीं है। जी। डॉक्टर सरीन, सिरोसिस होने पर उसे ठीक यानी उसे रिवर्स किया जा सकता है? अर्ली स्टेज के अंदर फाइब्रोसिस को आप रिवर्स कर सकते हैं। सिरोसिस का मतलब है कि वो स्कार इतने स्ट्रांग हो गए हैं, उनको लॉन्ग स्टैंडिंग जैसे वेट रिडक्शन या हेपेटाइटिस बी की दवाई से या अल्कोहल छोड़ने से बहुत हद तक कम किया जा सकता है, लाइफ नियर नॉर्मल हो सकती है। जी डॉक्टर प्रवीण, बच्चों को लिवर सिरोसिस नहीं होता? ये गलत है, बच्चों को भी लिवर सिरोसिस होता है, अगर हमने टाइमली नहीं देखा, टाइमली इलाज नहीं हुआ तो सिरोसिस होता है। डॉक्टर सोहेन, सिरोसिस में लिवर पर स्कार बन जाते हैं? जी, ये बिल्कुल सही है। जी अब आप लोगों से जान ले कि क्या इनमें से कोई कारण हो सकता है सिरोसिस का। सबसे पहले डॉक्टर सरीन, आपसे लंबे समय तक शराब का सेवन? यस। डॉक्टर प्रवीण, चोट लगना? चोट लगना से नहीं होगा जब तक कि लीवर में कुछ प्रॉब्लम नहीं। जी। लिवर की कोई लंबी चलती हुई बीमारी? जी, ये सही है। जी डॉक्टर सरीन, हर एक सिरोसिस के मरीज को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं होती? मैं कहूँगा करीब 10% लोगों को लॉन्ग स्टैंडिंग में ट्रांसप्लांट की जरूरत होगी। जी डॉक्टर प्रवीण, बच्चों में ट्रांसप्लांट की सुविधा हर जगह उपलब्ध है? नहीं, ये सही नहीं है, अभी कुछ ही सेंटर्स में ये उपलब्ध है। डॉक्टर सोहेन, लिवर ट्रांसप्लांट एक सरल ऑपरेशन है? ये बिल्कुल गलत है। डॉक्टर एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, लेकिन पेशेंट के लिए लाइफ सेविंग है, जिनको ये जरूरत है। जी डॉक्टर सरीन, क्योंकि जिगर में रीजनरेशन हो सकता है इसलिए कोई भी अपना लिवर डोनेट कर सकता है? ये सही है अगर वो क्राइटेरिया में फिट हो। उसका लिवर का रिमेनिंग वॉल्यूम मैं 60% तक अपना लिवर दे सकता हूँ, 40% तो कम से कम मेरे पास रहना चाहिए। जी। जैसा डॉक्टर सोहेन ने कहा, वो 2-3 महीने में पूरा नॉर्मल हो जाता है। जी डॉक्टर प्रवीण, बच्चे भी अपना लिवर डोनेट कर सकते हैं? ये डॉक्टर सोहेन, चलिए ये सवाल देखिए, बच्चे 18 से पहले अपना लिवर डोनेट नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है। लेकिन जो डिसीज डोनेशन होती है, यानी कि मृत्यु के बाद डोनेशन होती है, वो अगर चाइल्ड डेथ के बाद भी ऐसे लिवर्स ट्रांसप्लांट के लिए यूज होते हैं। जी डॉक्टर सरीन, डोनर देने वाले और रेसिपिएंट जो प्राप्त करता है, दोनों को ही कई तरह की जांच करवानी जरूरी होती है? बिल्कुल ठीक। जी डॉक्टर प्रवीण, ट्रांसप्लांट के बाद बच्चे का विकास बिल्कुल सामान्य तौर से होता है? ज्यादातर बच्चों में अगर और कुछ नहीं है तो विकास सामान्यतः होता है। डॉक्टर सोहेन, ट्रांसप्लांट के बाद जीवन भर व्यक्ति को इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है? जीवन भर नहीं होता है, पहले 3 से 6 महीने ज्यादा होता है, उसके बाद लाइफ करीब करीब नॉर्मल चलती है। जी, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। समय अब बिल्कुल भी नहीं है, समय खत्म हो गया। चलते चलते आपको फिर से धन्यवाद करेंगे कि आपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और रैपिड फायर में भी। जी, और साथ ही धन्यवाद देना चाहेंगे अपने तमाम दर्शकों को जो हमारे साथ शामिल हुए। और आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दें कि अगर आप हमारे इस कार्यक्रम की झलक देखना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर या यूट्यूब पर भी लॉगिन करके इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। इसके अलावा इस कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण आज शाम को देख सकते हैं 6:05 पर।
और चलते चलते हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगले सप्ताह जब मैं और किरण लौटेंगे टोटल हेल्थ में, तो हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, डिप्रेशन यानी अवसाद के बारे में। जरूर देखिएगा अगले सप्ताह टोटल हेल्थ। तब तक के लिए नमस्कार।